हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 21 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही हम बात करेंगे इनके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हमारा 18 मई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मई। और 18 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी और जितनी भी हमारी धरोहर वाली चीजें हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हमारी 1977 से हुई थी, 1977 से हुई थी। और इस बार की थीम है संग्रहालय की शक्ति। जो भी हम कलेक्शन करते हैं तो उन चीजों का हम संरक्षण करते हैं, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर इसकी थीम है संग्रहालय की शक्ति। और अगर बात आती है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है हमारा 18 अप्रैल को। और भारत में अगर बात आती है समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भारत में समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में स्थित है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 18 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जो अनिल बैजल थे ये उपराज्यपाल थे और हमारे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अभी अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। दिल्ली सरकार का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो हमारा उपराज्यपाल होता है। और अगर बात आती है दिल्ली में कुल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, दिल्ली में हमारी विधानसभा की सीटें हैं 70। और अगर बात आती है कि इनमें कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 70 से हम यहाँ देखेंगे 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 7 एक हमारे जिसमें होंगे मुख्यमंत्री और बाकी 6 अन्य क्या होंगे, मंत्री। तो कुल हमारे कितने होंगे, 10%। और अगर बात आती है पूरे भारत में, तो पूरे भारत में हमारे कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 15%। 15% जो भी जितनी भी संख्या होगी उस संख्या का 15% मंत्रियों को बनाया जा सकता है, जिसे 91वां संविधान संशोधन के तहत मान्यता प्राप्त थी। और अगर बात आती है सरकारिया आयोग या पुंछी आयोग, तो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है हमारा सरकारिया या पुंछी आयोग। और दिल्ली संविधान संशोधन हुआ है जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो वो संविधान संशोधन था 69वां। तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। और अगर हम बात करें दिल्ली, दिल्ली हमारा राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। 1911 से पहले ये कलकत्ता की थी और इसके बाद में 12 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था कोलकाता से आपको दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो जो वर्तमान हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, ओम बिड़ला जो हैं ये हमारे कोटा के सांसद हैं और कोटा से सांसद हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो द्वितीय चरण भी शुरू किया है तो ये भी हमारा शुरू किया है कोटा से। इसका जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण 29 फरवरी 2020 में शुरू हुआ था और अब शुरू हुआ है द्वितीय चरण 17 मई 2022 में। और कहाँ से शुरू हुआ है, कोटा। और कोटा कहाँ है हमारा, राजस्थान में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है? तो अभी ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है अजय पीरामल को। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन सी, अजय पीरामल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, जो हमारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये अवार्ड है, इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। और किंग्स जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और भारत और यूके के संबंधों को सुधारने हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में कई इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, जैसे रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड ये मिला है बालकृष्ण दोषी को। टेम्पल्टन अवार्ड जो मिला है फ्रैंक विल्जैक को मिला है। रामानुजम अवार्ड नीना गुप्ता को मिला है।
प्रित्जर अवार्ड फ्रांसिस कैरे को मिला है और सरस्वती सम्मान हमारा रामदरत मिश्र को मिला है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में टेनिस का इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जो ये अभी हमारा हुआ है टेनिस का इटालियन ओपन 2022, इसमें पुरुष की अगर बात करी जाए तो पुरुष है हमारे नोवाक जोकोविक। इन्होंने अभी हाल ही में हमारा इटालियन ओपन 2022 जीता है। ये तो थे हमारे मेल कैंडिडेट। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, महिला कैंडिडेट कौन है जिसने ये पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वेटेक ने। ईगा स्वेटेक आपको याद रखना है, ये पोलैंड की हैं ईगा स्वेटेक। और जो नोवाक जोकोविक हैं ये सर्बिया के हैं। और महिला में जो जीता है वो ईगा स्वेटेक ने जीता है, ये हमारी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां से आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट अगर देखा जाए किसके लिए शुरू किया गया है? आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। ये किया गया है हमारा भोपाल से। तो भोपाल से हमारा आदिवासियों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 राज्यों में हमारे 17 जिलों को शामिल किया गया है और उन 17 जिलों में 17 क्लस्टर बनाए जाएंगे और 17 क्लस्टर में हमारे 250 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और 6 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उड़ीसा। तो ये भी हमें याद रखने हैं, 6 राज्य हैं हमारे। और यहाँ अगर देखा जाए इन 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अक्सर चर्चा में रहने वाला हंसा एंड जी क्या है? तो हंसा एंड जी ये जो है हमारा, ये है उड़ान प्रशिक्षण विमान। ये ट्रेनिंग विमान है जिसके द्वारा से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 2 सीटर विमान है जिसमें एक हमारा पायलट होता है, दूसरा हमारा प्रशिक्षण जिसको देना होता है वो व्यक्ति होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एनजी, एनजी होगा यहाँ पर। तो एनजी अगर देखा जाए, एनजी का मतलब कहाँ है, क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका मतलब है न्यू जनरेशन। और ये डेवलप किया है CSIR ने। और इसकी जो परीक्षण किया गया है 7000 फीट की ऊंचाई पर परीक्षण किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 19 मई 2022 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ब्रिक्स की अगर बात करी जाए, ब्रिक्स जो है हमारा, ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में अगर देखें तो हमारे 5 देश शामिल हैं। और इसकी जो संकल्पना थी ये दी थी जिम ओ नील ने 2001 में दी थी। उस समय ये ब्रिक था केवल। एस अगर देखा जाए तो ये 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। और 2009 में इसकी जो बैठक हुई थी, तो 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी रूस में। और भारत में अभी पिछले साल हुई थी 2021 में। भारत में 2021 में इसकी 13वीं बैठक हुई थी। तो 2021 की अगर बात आती है तो 2021 में इसकी 13वीं बैठक भारत में हुई थी। अब यहाँ भारत में हुई है, अब भारत के बाद होगी ये चीन में। तो 21 में, अब 22 में अगर देखा जाए 14वीं बैठक होगी चीन में। और इसके बाद में अगर 23वीं बैठक अगर देखी जाए, 23 में हमारी 15वीं बैठक होगी साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद घूमकर फिर ये ब्राजील में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चीन में, फिर साउथ अफ्रीका में। तो ये इस तरह से चलती है। तो लास्ट में हमारी 2021 में 13वीं बैठक हुई थी भारत में। अब भारत के बाद किस में होगी? चीन में। तो चीन में अगर देखा जाए वांग यू जो है यहाँ के विदेश मंत्री, इनके माध्यम से चीन में जितनी भी बैठक होंगी ब्रिक्स की वो सभी कहाँ होंगी? चीन में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा विश्व शासन संकेत जारी किया गया है? तो विश्व शासन जो संकेत है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये हमारा जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक और IMF को बोला जाता है जुड़वा बहन। और इन दोनों का ही मुख्यालय जो है वो है वॉशिंगटन DC। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और इस समय अगर देखा जाए तो इसमें एक नया देश जुड़ा है, एंडोरा। तो एंडोरा इसमें नवीनतम देश है। तो विश्व शासन संकेत ये क्या बताता है कि अगर आपको किसी भी देश में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उस देश की रेटिंग बताता है कि वहां आपको इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है या नहीं है। तो भारत में ये जो रेटिंग है ये अभी गिरी है। इससे जो निवेशक हैं उस पर हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब भारत में कोई भी अपना पैसा निवेश करना नहीं चाहेगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो विश्व शासन संकेत की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारा
26 से 27 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य विधानसभा द्वारा की जाएगी? तो ये जो करी जाएगी, ये करी जाएगी केरल में। इस साल हमारा 2022 में चल रहा है हमारा आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसी कारण यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 हो रहा है, ये हो रहा है केरल में। और क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तो जितनी भी महिलाएं विधायक हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा और केरल में इसकी बैठक होगी। और केरल में ये होगी तिरुवनंतपुरम में। और केरल में ही हमारी शांत घाटी स्थित है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ है हमारी लास्ट वीडियो का सवाल। तो लास्ट वीडियो का सवाल है हमारा कि बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप का खिताब किसने जीता है? तो महिलाओं की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है उबेर कप, इसका खिताब जो जीता है, इसका खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। और नेक्स्ट थॉमस कप में अगर बात आती है तो वो जीता था भारत ने। और यहाँ बात आती है उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने। यह है हमारा आज का सवाल। 17 मई 2022 को किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सही आंसर। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।